हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लॉसिप्स। सो आज की जो ये वीडियो है ये पूरी हेयर केयर प्रेप्स के बारे में फॉर ब्राइड टू बीज। तो लेट्स फेस इट कि जैसे ही शादी के दिन करीब आना शुरू होते हैं सारी लड़कियों को टेंशन शुरू हो जाती है कि ओ माय गॉड मेरे बाल, ओ माय गॉड मेरी स्किन, मेरे बाल बिल्कुल परफेक्ट लगने चाहिए, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जानी चाहिए शादी के टाइम तक। तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें करें, दैट इज़ व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। लेकिन ये हेयर केयर के बारे में है, स्किन केयर के बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उसके कुछ ज़्यादा ही डिटेल्ड चीज़ें हैं। लाइक एवरी स्किन टाइप हैज़ डिफरेंट इश्यूज टू डील विद, तो उसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी। बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट योर हेयर केयर प्रेप्स फॉर योर शादी प्रेप्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे ही ऑब्वियस चीज़ से। हम सबको पता है कि शादी के फौरन बाद जो एक टाइम आता है जिसमें लंचेस, डिनर्स, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, यानी कि ख़ानदान वाले फुल ऑन दावतें दे रहे होते हैं न्यूली वेड्स को। उसके अंदर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं स्टाइलिंग हीट से, यानी कि हम कहीं भी नहीं जा सकते ऐसे ही अपने बाल लेके। हम उनको स्ट्रेटन करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे, कर्ल करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे ताकि वो अच्छे लगे। अगर इतना सारा डैमेज और हीटिंग डैमेज होने वाला है आगे जाके, बेहतर है कि अभी फिलहाल हीट को छोड़ दो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ टाइम के लिए बाल ऐसे फ्रिजी फ्रिजी और नेचुरल हालत में नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, यू डू नॉट हैव टू वरी, लीव योर हेयर, क्योंकि आगे जाकर उन्होंने एकदम बहुत सारा डैमेज से गो थ्रू करना है। सो बेहतर है कि अभी जस्ट अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ हीट। अब आते हैं बालों की न्यूट्रिशन की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली जब बालों के अंदर न्यूट्रिशन होगी तभी जाकर बाल हमारे सिल्की, स्मूथ, शाइनी और अंदर से भी स्ट्रॉन्गर, हेल्दी होंगे, राइट। सो पहला पॉइंट ऑब्वियसली काफ़ी बेसिक है कि आपको अपने बालों को ऑयल करना है। अब ये वो एक चीज़ है जो कि मैंने लिटरली कभी नहीं की। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट कि मैं बहुत 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 चोर हूँ अपने बाल ऑयल करने में, अपने बाल ऑयल करने में मैं बहुत चोर हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। तो अब जाकर जब शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, मैंने बोला नहीं यार, ऑयलिंग तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा बालों को। स्टाइलिंग से बंदा तैयार होता है यार, अच्छा लगना होता है उनको, तो ऑफ कोर्स वो होगा। सो बेहतर है कि अभी से इसको बेहतर करना शुरू कर दो। सो आई स्टार्टेड ऑयलिंग माई हेयर एटलीस्ट 2 times इन अ वीक। सो अगर आप हफ्ते में 2 बार अपने बाल ऑयल कर रहे हैं, आपको पता है कि आप अपने बालों को वो न्यूट्रिशन दे रहे हैं जिसकी उसको ज़रूरत है, वो एक नेचुरल कंडीशनर है आपके बालों के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपके लेंथ्स भी कंडीशन हो जाएंगे, आपके स्कैल्प में भी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, आपका जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपने आप को हॉट ऑयल मसाज देते हैं या अगर आप ऑयलिंग करते हैं और जब मसाज करते हैं तो उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। अब आते हैं थोड़े से नॉन ऑब्वियस न्यूट्रिशनल चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अब जिस तरह से हमारे बालों को ऑयल की ज़रूरत होती है, हमारे बालों को प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, कभी कभी हमारे बालों को केराटिन की भी ज़रूरत होती है, और कभी कभी हमारे बालों को प्रॉपर प्रोफेशनल हेयर केयर की ज़रूरत भी हो रही होती है, जो कि हम बहुत दफ़ा निगलेक्ट कर रहे होते हैं। हम ये नहीं रियलाइज़ कर रहे होते कि जब हमने अपने बालों के ऊपर कोई कलर ट्रीटमेंट कराई है, या हमने अपने बालों को रिबॉन्ड कराया है, एक्सटेंसो कराया है, स्ट्रेटनिंग कराई है, कुछ भी कराया है, हमें उसको प्रॉपरली मेंटेन भी करना है। इफ़ योर वेडिंग इज़ लाइक 3 months अवे, 2 months अवे, इट्स स्टिल नॉट टू लेट, सही है। दिस इज़ द टाइम दैट यू स्टार्ट विजिटिंग द नियरेस्ट सैलून, ठीक है, और वहाँ से जाकर अपने बालों की कंसल्टेशन कराएं, और जो वो आपको ट्रीटमेंट बताते हैं वो आप अपने बालों पे कराएं। प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आर अमेजिंग फॉर योर हेयर। अगर आप चाहें तो आप प्रोटीन ट्रीटमेंट अपने घर पे खुद DIY करके भी कर सकते हैं। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट, अगर आपको वो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हाउएवर, अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आप नहीं कर सकते, तो आप अपने करीबी सैलून जाएं और वहाँ से जाकर प्रोटीन ट्रीटमेंट ज़रूर लें, ठीक है। लेकिन प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता, 15 डेज़ में एक बार प्रोटीन ट्रीटमेंट लें, एंड यू विल सी द डिफरेंस दैट योर हेयर विल हैव आफ्टर द प्रोटीन ट्रीटमेंट। हम जब प्रोटीन ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली बात कर रहे हैं बालों की हेल्थ के बारे में, लेकिन बालों की हेल्थ के साथ साथ लोगों के बहुत सारे हेयर कंसर्न्स होते हैं,
कुछ लोग आएंगे वो बोलेंगे यार मेरे बाल बहुत छोटे हैं, मेरी शादी बहुत जल्दी होने वाली है और मुझे अपने बाल थोड़े से लंबे करने क्योंकि इनमें कोई हेयर स्टाइल नहीं बन सकता। कुछ लोगों की ब्रेकेज हो रही होती है, कुछ लोगों के बाल पहले कलर ट्रीटेड होते हैं जिसकी वजह से उनके बाल पूरी तरह से मुरझा चुके होते हैं और उनको होता है नहीं यार आई वॉन्ट माई हेयर टू लुक बेटर। सो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे कि लेट्स से लॉरियल की वॉश ट्रीटमेंट्स होती हैं, ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट होती है। ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट इज एन ऑल राउंडर ट्रीटमेंट। इफ यू हैव अ सलॉन नियर यू दैट ऑफर्स एन ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट, प्लीज़ if you're getting married, go and get it done. सोचना भी नहीं, just go and get it done. अगर आप कराची में रहते हैं तो please come to my salon and get it done because I would love to welcome you. Alright, so let me make one thing clear. मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज़ के लिए go to a salon, ये नहीं मैं कह रही। अगर आपके पास आपके हेयर प्रॉब्लम्स के लिए एक DIY है जो आप घर पे कर सकते हैं या कोई इस तरह का टोटका है जो आपके लिए काम करता है, डेफिनेटली गो फॉर दैट, लेकिन अपने बालों को प्रायोरिटी दो, इज ऑल आई एम सेइंग। बिकॉज शादी के बाद और शादी के वक्त पे योर हेयर आर एज इम्पॉर्टेंट एज एनीथिंग एट ऑल, राइट। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बाल ब्लीच हुए होते हैं या फिर कलर ट्रीटेड होते हैं या फिर खुद डैमेज हो चुके हुए होते हैं और उनको चाहिए होता है प्रोफेशनल हेयर केयर। उस प्रोफेशनल हेयर केयर के लिए यू हैव टू गो टू अ सैलून। दैट्स जस्ट एन ऑप्शन दैट आई एम गिविंग यू गाइस। अब आते हैं टिप नंबर 3 पे, जो कि ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ ना, जब मुझे बताई गई थी तो मुझे तो बहुत चिल हुई थी बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक नहीं यार ये रियल नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ही टाइप की टिप है। बट दिस वाज दैट डू नॉट ट्रिम योर हेयर, क्योंकि ऑनेस्टली आई वांटेड टू ट्रिम माय हेयर। सही है, जैसे मतलब मेरा तो बस ही नहीं चलता, मैं तो फौरन से बॉब काट लूँ, यू गाइस नो मी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर GBB के हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जब उन्होंने मेरी कंसल्टेशन की तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें अपने बाल ट्रिम मत कीजिएगा, जितना भी दिल चाह रहा है ना बाल ट्रिम करने का। मैंने कहा सिर्फ आधा इंच 1 इंच ऐसे यू नो लाइक दैट, लाइक नहीं बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जो आपके ये छोटे छोटे इंचेस भी होते हैं ना बालों के, चाहे ड्राई हो चाहे डैमेज हो, ये बाद में स्टाइलिंग के टाइम पे बहुत काम आते हैं ऑन योर बिग डे, यानी कि जब आप अपने ब्राइडल अपडूज बनवा रहे होंगे या अपने बाल बनवा रहे होंगे, उन सब में ये काम आएंगे। सो इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं खैर तभी बता पाऊंगी, लेकिन अब क्योंकि मुझे उन्होंने ये बोल दिया है कि इसी तरह से करना, और फिर उन्होंने मुझे एक डेमो भी दिया कि देखें अगर हम बाल बना रहे हैं तो जो ये एजेस हैं हम इनको कितनी अच्छी तरह से इनसे हम काम कर पा रहे हैं, लेट देम बी। तो फिर मैंने बात मान ली, मैंने कहा हाँ ओके इसमें कुछ सच्चाई है, सो आई एम लेटिंग दैट बी। सो गर्ल्स डोंट ट्रिम योर हेयर। अच्छा, अब आते हैं उन गर्ल्स की तरफ जिनका सबसे मेजर प्रॉब्लम है फ्रिज। वो कहते हैं हमारे बालों में इतना फ्रिज है कि हर वक्त बम फटा हुआ होता है और हम बगैर उनको स्टाइल किए तो कहीं जा ही नहीं सकते। सो सबसे मेरी अच्छी रिकमेंडेशन उन ब्राइड टू बीज के लिए, अगर वो इधर आती हैं तो भी यही होती है कि गेट अ केराटिन ट्रीटमेंट डन। उससे क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल केराटिन ट्रीटमेंट जो होता है वो एक हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं होता रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो की तरह, वो सिर्फ एक रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट होता है। और केराटिन जो है वो हमारे बालों में ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन जब हम स्टाइलिंग और हीट डैमेज और इन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं तो हमारे बालों से केराटिन सारा स्ट्रिप ऑफ हो जाता है, और इस केराटिन के स्ट्रिप ऑफ होने की वजह से हमारे बाल ड्राई, डल, डैमेज और लाइफलेस नज़र आ रहे होते हैं। सो जब हम केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हम उस केराटिन को आर्टिफिशियली हमारे बालों में दोबारा इन्फ्यूज कर रहे होते हैं, तो वो वैसे ही लगना शुरू हो जाते हैं कि जैसे पहले थे, बिफोर दे वर ड्राई, डल, डैमेज एंड ऑल ऑफ दैट। प्लस उसके साथ ये होता है कि आपकी फ्रिज पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, आपके बाल रिलैक्स्ड और जितने सीधे हो सकते हैं नेचुरली, यानी कि स्ट्रेटनर मार के वाला सीधा डेड स्ट्रेट नहीं, लेकिन जितने सीधे नेचुरली लग सकते हैं उतने स्ट्रेट भी हो जाते हैं एंड दे लुक ब्यूटिफुल। प्लस फॉर सच गर्ल्स इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके उनको फिर बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है कि हम बगैर स्टाइलिंग के कहीं जा नहीं सकते। सो केराटिन ट्रीटमेंट इज़ अ लाइफ सेवर फॉर सच गर्ल्स, क्योंकि फिर उनके बाल हमेशा ही बने हुए होते हैं। ऑल दे हैव टू डू इज पुट ऑन अ लिपस्टिक, put on some mascara, wear nice clothes and they're ready for the events. अब आते हैं लास्ट हेयर केयर टिप के ऊपर। अब मुझे ये पता है कि जैसे ही आपको पता होता है कि you're about to be a bride, आपको होता है नहीं यार मुझे लुक चेंज करना है अपना, I cannot have this hair, मुझे तो बिल्कुल ही अलग लुक चाहिए। लोग बल्कि अपने हेयर कलर्स बचा के रखते हैं, हेयर कलर लुक्स बचा के रखते हैं, मैं अपनी शादी पे करवाऊंगी। So if you are one of them and you are planning to get your hair colored before your wedding, so let me tell you one thing,
अगर आप अपने नॉर्मल टोन्स में ही रहने वाली हैं, यानी कि अगर आप अपना जो डार्क बेसिस हैं, जैसे आजकल वापस से डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन जो हेयर कलर है, जैसे मेरा अभी लाइट ब्राउन हुआ है, इस तरह के कलर्स वापस आ गए इन ट्रेंड, ठीक है। तो अगर आप इन्हीं कलर्स में रहने वाली हैं तो दैट्स फाइन अगर आप अपने बालों को 3 महीने पहले कलर करवा लें, 2 महीने पहले कलर करवा लें। लेकिन अगर आप फुल कोई बलेयाज, ब्लॉन्ड, मतलब कोई भी ब्लीचिंग वाली चीज़ अपने बालों में ऐड कराने वाली है फॉर योर न्यू लुक, आई वुड रिकमेंड गेट इट डन एट लीस्ट 6 months बिफोर योर वेडिंग। अगर 6 महीने नहीं बचे हैं अभी तक और 3 महीने बचे हैं, आई वुड टेल यू टू बुक योर अपॉइंटमेंट राइट नाउ विद योर सलोन एंड गेट इट डन ASAP। उसकी कुछ वजूहात भी हैं। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि जब आप हेयर कलर कराते हैं तो जो आपका हेयर कलर उस दिन नज़र आ रहा होता है सलोन में, आपका हेयर कलर एग्जैक्टली वही नहीं रहने वाला, वो इवेंचुअली सेटल होगा और सेटल होते होते वो फेड आउट हो रहा होता है। और जब आपका हेयर कलर फेड आउट हो जाता है ना, दैट इज़ द लुक ऑफ योर हेयर, ठीक है। मुझे पता है कि 6 महीने पहले और 3 महीने पहले का जो टाइम है वो शायद काफ़ी पहले का टाइम है और तब तक शायद थोड़े से ब्रासी टोन्स आ जाएंगे, थोड़े से रूट्स आपके ग्रो हो जाएंगे, चीज़ें इस तरह की हो जाएंगी। बट यू नो व्हाट, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, ताकि आपकी शादी में जब 1 हफ्ता रह जाए या 2 हफ्ते रह जाए, आप उस वक्त जाकर अपना रूट टचअप करा सकते हैं, आप उस वक्त जाकर अपनी ग्लॉसिंग और टोनिंग करा सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपने कलर चाहा था ना, आप वो कलर वापस अपने बालों में लगवा सकते हैं, लेकिन वो उतना आउट देयर नहीं होगा, वो एकदम से शोख किस्म का चीख नहीं रहा होगा। अगर आपने खुद भी नोटिस किया हो तो हेयर कलर हमेशा तभी अच्छा लगता है जब वो 5-6 महीने बाद फेड आउट हो चुका हुआ होता है। और अगर आप बलेयाज और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें तो आपको रूट्स की कोई टेंशन भी नहीं लेनी, क्योंकि वो वैसे ही नीचे की तरफ होते हैं, वो रूट्स की तरफ नहीं होते ज़्यादातर, वो बस बीच बीच में मज़े मज़े के स्ट्रीक्स डली हुई होती हैं और वो ब्लेंडेड मेल्टेड सा लुक आ रहा होता है। सो वो जितना फेड आउट हो उतना बेहतर है फॉर यू ऑन योर बिग डे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग ओवर हियर दैट आई हैव बिन डूइंग, ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं। बट लेट मी टेल यू गाइज अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट आई हैव बिन डूइंग। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले मेरे बाल बहुत शॉर्ट थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और अभी एकदम से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं। सो द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज मुझे ये कंसर्न था कि मेरे बाल जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत छोटे हैं, वो अच्छे नहीं लगेंगे शादी पे, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे कज़न की शादी हुई थी और उसके ऊपर मेरे बाल आई थिंक इतने थे और मैं कोई ज़्यादा हेयर डूज नहीं बना पाई थी, कुछ ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग नहीं कर पाई थी। मैंने कहा नहीं यार, अब अपनी खुद की शादी में तो इस तरह से नहीं चलेगा ना, बाल लंबे चाहिए। सो आई स्टार्टेड गेटिंग माई हेयर ऑयल्ड एटलीस्ट 4 times in a month और हॉट ऑयल कराती हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा उनको बालों में नहीं रखती एंड आई वॉश देम ऑफ। इसके साथ साथ मैंने ओलाप्लेक्स की ट्रीटमेंट्स कराना शुरू करी। मैं आपको बताती हूँ कि ओलाप्लेक्स है क्या। तो ओलाप्लेक्स इज़ अ बॉन्ड रिपेयरिंग ट्रीटमेंट, यानी कि आपके जो बाल होते हैं वो बॉन्ड्स से जुड़ जुड़ के बनते हैं, राइट। मगर विथ टाइम हम लोग जब स्टाइलिंग करते हैं, हीट लगती है हमारे बालों के ऊपर, या हम कलर ट्रीटमेंट कराते हैं, या हम कुछ भी करते हैं अपने बालों को, आहिस्ता आहिस्ता वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। सो ओलाप्लेक्स आपके उन बॉन्ड्स को रिपेयर करता है, आपके बालों को स्ट्रॉन्गर बनाता है फ्रॉम द इनसाइड। ऑन द आउटसाइड आपके बालों को शाइनी, स्मूथ, सिल्की, फ्रिज फ्री, मैनेजेबल, ये सब कर रहा होता है। लेकिन इसका जो ज़्यादातर काम है वो ऑन द आउटसाइड नहीं है जितना इनसाइड है, यानी कि आपके बाल स्ट्रॉन्ग। तो मुझे कराना थे अपने बालों को डाई, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग प्रोसेस भी था, यानी कि आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट राइट नाउ। सी दैट्स व्हाट आई मीन, कि अभी मेरे बाल रिसेंटली डाई हुए हैं लेकिन उनका जो फुल लुक है वो अभी तक बाहर नहीं निकल के आया है, क्योंकि माई हेयर विल टेक टाइम टू फेड आउट, राइट। सो अभी ऊपर से मेरे बाल जो हैं वो काफ़ी लाइट ब्राउनिश हैं एंड दिस एरिया दैट हैज़ बिन ब्लीच्ड, ये सारा जो है ये एशी कैरमल टोन्स में आएगा। दैट्स द काइंड ऑफ हेयर लुक दैट आई हैव ऑप्टेड फॉर। मुझे ये कराने के लिए पहले ही अपने बालों को स्ट्रॉन्ग करना था, क्योंकि ब्लीच आपके बालों को ड्राई आउट करता ही करता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एनीबडी सेज। सो आई स्टार्टेड गेटिंग ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट्स डन, ताकि मेरे बाल जो हैं वो ब्लीच को हैंडल कर सकें, वो स्ट्रॉन्ग हों, क्योंकि मेरे बाल पहले ही प्री लाइटन हो चुके हुए थे। उनके ऊपर एक और बार प्री लाइटनिंग करने का मतलब था a lot of damage, and I've gone through a lot of damage, so I did not want to do that to myself like all over again, right? You get me. So I started getting Olaplex treatments done every 15 days अपने बालों की strength के लिए। उसके बाद I started getting prolonger treatments done
अब ये एक ट्रीटमेंट का नाम है प्रोलॉन्गर, लेकिन इसका काम क्या मैं आपको ये बताती हूँ. सो मेरे जो बाल थे ऑब्वियसली अब वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा चोंचे निकली हुई थी. दैट्स द मैक्स वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि क्या हो रहा था. बिल्कुल चोंचे निकली हुई थी एंड दे जस्ट लुक लाइक बहुत स्प्लिट एंड्स हैं एंड दे नीड टू बी कट ऑफ. मुझे बाल बढ़ाने थे, मुझे बाल काटने नहीं थे, राइट? सो द प्रो लॉन्गर ट्रीटमेंट एक्ट्स लाइक अ हेयर बोटॉक्स फॉर योर हेयर, लिटरली. मैंने तो पहली दफ़ा में ही इफेक्ट देख लिया था, तभी आई केप्ट गेटिंग इट डन. यानी कि जो आपके बालों के अंदर फुल चोंचे निकली हुई होती है ना, जिसका आपका दिल चाह रहा होता है कि यार यहाँ तक काट दूंगी ना तो बाल हेल्दी हैं. ये मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैं बाल काटना नहीं चाहती थी, मुझे बाल अपने ग्रो करने थे. तो जो प्रोलॉन्गर का कॉन्सेंट्रेट है जो आपके बालों के एंड्स में लगता है, वो आपके बालों में हेयर बोटॉक्स की तरह एक्ट करता है. यानी कि वो आपके बालों में थिकनेस ऐड करना शुरू कर देता है, जो आपके स्प्लिट एंड्स को भी ख़त्म कर रहे होते हैं. यानी कि एग्जिस्टिंग बालों के स्प्लिट एंड्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से आपको अपने बाल काटने नहीं पड़ते. प्रोलॉन्गर का जो शैम्पू है ऑब्वियसली वो स्कैल्प पे लगता है, तो स्कैल्प के थ्रू जो आपकी ग्रोथ है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है. यानी कि यू सी योर हेयर ग्रोइंग वे क्विकर एंड हेल्दियर. उसके बाद जो उसका मास्क है वो आपके ड्राई ब्रिटल डेड एंड्स को बहुत अच्छा करता है. सो एक जगह पर मेरी स्ट्रेंथनिंग की ट्रीटमेंट हो गई, बीच बीच में मेरी प्रोलॉन्गिंग की ट्रीटमेंट हो गई कि मेरे बाल थोड़े से लंबे हो जाएं. एंड देन जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता था बीच में, तो मैं कोशिश करती थी कि प्रोटीन ट्रीटमेंट्स ले लूँ अगर मेरे बाल बहुत ड्राई डैमेज्ड फील हो रहे हैं. बट दैट वाज जस्ट लाइक अ चेरी ऑन टॉप, वो इतना कोई नेसेसरी नहीं है. फिर मैंने अपने बाल डाई कराए. दैट्स व्हेन आई गॉट माई हेयर डाइड. क्योंकि जब मैंने अपने बाल ओलाप्लेक्स से पहले ऐसे पकड़ के एक दफ़ा तोड़ा था ना, फौरन टूट गया था. जो प्री लाइटेंड एरिया था वो, रूट वाले बाल स्ट्रॉन्ग थे. उसके बाद जब मैंने ओलाप्लेक्स के बाद अपने बाल डाई कराए, राइट, तो ब्लीचिंग प्रोसेस किया और उसके बाद ओलाप्लेक्स को इस्तेमाल किया दोबारा से. आई थिंक 2 से 3 सिटिंग्स के बाद जब मैंने अपने वही ब्लीच्ड वाले बालों को निकाल के तोड़ने की कोशिश की, my god, they were so strong and they looked so much better, and I was like, okay, like it's doing its job. So these are all of the things that I have been doing. आपको इनमें से जौन सी चीज़ें करानी है, they're completely up to you. I'm just sharing what I have been doing right now. Also let me mention one thing, हर किसी के बाल different होते हैं, हर किसी के बालों की need different होगी. That's what I meant when I said कि you need a professional to really help you out with your hair problems, so that वो आपके लिए सही हल ढूंढ पाएँ आपके hair problems को हल करने के लिए. And it's not necessary कि आप ये सारी चीज़ें करवाएं just because मैंने की हैं. I dealt with my hair according to my hair problems, but मैं सिर्फ इधर आकर कुछ टिप्स देना चाह रही थी कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उसके कुछ हल हैं. अगर आपको ये करना है आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ये करना है आप ये कर सकते हैं. सो अगर मैंने आपकी इसमें थोड़ी सी मदद की हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई होप दैट यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस अ thumbs up and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one. Bye.